अब शुरू करते हैं, एक नया कंपनी क्रिएट करते हैं। ओपन किया। अब इस कंपनी में जॉब वर्क में, ये कंपनी का नाम है जॉब वर्क HSN कोड। डेमो आप आपका कंपनी का नाम आप दे सकते हो। डिफ़ॉल्ट तो दिल्ली आता है, मैंने कर्नाटक लिया। यहाँ इंडस्ट्री टाइप एक्चुअली कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। ये तो सर सर्विस प्रोवाइडर है, सेव कर देता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट कंपनी क्रिएट होने के बाद एक कंपनी में क्या है, जॉब वर्क के लिए जो आइटम लेता है उसके लिए एक HSN कोड रहता है। जब फिनिश्ड गुड्स के लिए और एक टाइप HSN कोड रहता है। जब ये फिनिश्ड गुड्स आप बाहर देते हो ना जॉब वर्क के लिए, तब जॉब वर्क आने के बाद या देने के बाद, तब दो टाइम में भी ये जॉब वर्क का HSN कोड तो एंट्री करना पड़ता है। इसके लिए अब दिखा देता हूँ ये कैसे करना है। कंपनी तो क्रिएट हो रहा है। अब कंपनी क्रिएट होने के बाद हो गया, मैं यूज़र अथेंटिकेशन मुझे ज़रूरत नहीं रहता है क्योंकि मैं डेमो प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ और डेमो दिखा रहा हूँ। इन्वेंट्री में आता हूँ, क्लिक करता हूँ। अब इन्वेंट्री में आके मार्कअप तो लेता हूँ, सिंपल मार्कअप मैंने लिया। बाद में आता हूँ, इनेबल जॉब वर्क किया। अब आपको ये सब दिखाया, सेव किया। सेव करते ही आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ते ही फर्स्ट मैं मास्टर कॉन्फ़िगरेशन में आता हूँ। मुझे एक जॉब वर्क के लिए एक आइटम ऑप्शनल फील्ड चाहिए। जॉब वर्क HSN कोड के लिए जॉब वर्क HSN कोड मैंने क्रिएट किया। सिलेक्शन टाइप कर देता हूँ। मेंटेन मास्टर डाटाबेस मुझे ज़रूरत नहीं है, क्विट कर देता हूँ। अब क्विट करने के बाद आगे बढ़ता हूँ। यहाँ राइट साइड पैनल पे मास्टर ड्रॉप डाउन लिस्ट में मैं फर्स्ट एक करेंट स्टॉक लेता हूँ। करेंट स्टॉक लेने के बाद यहाँ आके लेता हूँ ऑप्शनल। सो सेकेंड वन भी हुआ। 55 कैरेक्टर्स का एक ऑप्शन है, टोटल 2 या 3 से 3 मिला के, लेकिन मैंने 2 ही ऑप्शनल फील्ड लिया। जो मेरा फील्ड का वैल्यू था वो ले लिया। अब वोचर सीरीज पे आता हूँ, मटेरियल इश्यूड पार्टी पे आता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन में आता हूँ। यहाँ मार्कअप तो सिंपल लेता हूँ, मैंने सिंपल मार्कअप लिया। सिंपल मार्कअप लेने के बाद विथ रिस्पेक्ट टू मेन यूनिट लिया। इनपुट ट्रांसपोर्ट डिटेल्स आपको चाहिए तो रख लो। ऑटोमेटिक राउंड ऑफ तो मैंने इनेबल किया। इनेबल करके अपर को R+ किया, लोअर को राउंड ऑफ माइनस किया। अब सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद अब आता हूँ मास्टर्स, एक आइटम ऐड कर देता हूँ। ये मुझे जो पार्टी दिया है उसी का है ये। अब यहाँ से लेता हूँ कोई मास्टर। एक्चुअली पार्टी को मुझसे मदद मांगा था। क्लॉथ क्लिप, कॉटन क्लिप था वो, एक्चुअली कॉटन क्लिप होना था, नहीं क्लॉथ क्लिप सी। ठीक है, पार्टी का भी क्लॉथ क्लिप है। ये तो प्रैक्टिकल है। ये जो अभी आप देख रहे हैं ना, पार्टी का नाम तो मुझे उतना दिया नहीं है, मदद मांगा है, मैंने मदद किया है बस। GRS। मेरा कीबोर्ड तो नया है, थोड़ा स्लिप होता है कीबोर्ड, इसके लिए थोड़ा कीबोर्ड का प्रॉब्लम। HSN कोड, अभी प्रोडक्ट का HSN कोड जो आप देख सकते हो ना, प्रोडक्ट का HSN कोड अलग है, ये फिनिश्ड गुड का HSN कोड। यहाँ तो मार्कअप तो सिंपल है। सिंपल मार्कअप में मैं वैल्यू डालना पड़ेगा, डिपेंड्स पर मेन आइटम। मेन आइटम ने लिया, वहाँ तो वैल्यू तो 0 था। अब इसको देख के डालता हूँ वैल्यू। क्या है वैल्यू पेपर क्लिप का? 4.75 पर ग्रॉस।
ये जो इनवॉइस आपने अभी जो इमेज में देखा था वो इमेज इनवॉइस मैंने लास्ट जॉब वर्क वीडियो पे मैंने अपलोड किया है, मैंने जो डेवलप किया था वही इनवॉइस है ये। अब नया रिक्वायरमेंट क्या है, इसमें जॉब वर्क का भी एक ऐड करना है। अब F3 दबाया, F3 दबा के ये डेमो है, इसके लिए मैं प्रैक्टिकल पार्ट का नाम नहीं लेता हूँ। दो जॉब वर्क हमें करके देते हैं, बाहर देते हैं, वो हमारा सेंट्री क्रेडिटर होता है, क्योंकि हम लोग उनको पेमेंट करना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं। क्लॉथ कितना ग्रॉस, 50 ग्रॉस। मार्कअप अमाउंट तो तीसरा है, वहाँ तो मैंने नहीं डाला है, इसके लिए ऐसी दिख रहा है, तो मार्कअप ऐड होके आ गया। अब आके सेव करता हूँ, क्विट किया। अब दूसरा आइटम F3 दबाया, छोड़ दिया वहाँ पे। अब सीक्वल क्वेरी पे आया। अब शॉर्टकट क्रिएट कर देता हूँ, मेरा फेवरेट शॉर्टकट है Ctrl+Shift+F2। सेव किया। अब सेव करते ही क्वेरी लिखने शुरू कर देता हूँ। फर्स्ट टेबल पर नाम 001 रखा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम tran2 वेयर tran2.voucher type इज इक्वल टू 2 करना पड़ेगा मुझे। voucher type type इज इक्वल टू 2 11 2 नहीं है, सेल्स नहीं है, ये परचेस नहीं है। अब दूसरा लिखता हूँ 002, यहाँ लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मास्टर 1 वेयर मास्टर टाइप इज इक्वल टू 6। ये क्या कर देता है, मास्टर 1 टेबल में जो अनवांटेड आइटम्स है उसको हटा के जितना ओनली आइटम्स क्या है उसको डिस्प्ले में देता है। अब एक दूसरा क्वेरी लिखता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम हेल्प टू एक नया टेबल, मुझे तो पता है, आप लोगों को पता नहीं तो हेल्प टू। देखिए फर्स्ट हेल्प टू का 2 आ गया, याद रख लो, ये जो स्क्रीन पे देख लिया ना, ये तो हेल्प टू टेबल का है। अब tran2 टेबल का मास्टर 1 टेबल का मुझे मिल रहा है, क्योंकि मैंने कौन सा टेबल को कैसे ऐड किया वो मुझे पता रहता है, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने अभी 3 टेबल को लिखा है। अब स्क्रॉल कर देता हूँ राइट पे, अभी अच्छा है आइटम का HSN कोड, ठीक है, मिल गया, ओके। अब मैं क्या कर देता हूँ, tran1 टेबल में इतना तो देख दिया। अब रियल क्वेरी अब लिखने शुरू कर देता हूँ। स्क्रॉल करके दोबारा कंफर्म कर रहा हूँ। ओके, कंफर्म कर रहा हूँ टेबल 2 का। अब कंफर्म होने के बाद मैं टेबल का कंटेंट को स्टडी कर रहा था। अब लिखता हूँ क्वेरी ONE1। अब क्या लिखता हूँ, सेलेक्ट, सब क्वेरी लिखता हूँ, सेलेक्ट नेम फ्रॉम मास्टर 1 वेयर कोड इज इक्वल टू tran2.master code 1 लिखता हूँ। उसके बाद फ्रॉम मास्टर कोड 1, वो क्यों है, क्योंकि जो tran2.master code 1 मिल जाएगा ना, उसका आइटम रहेगा, उसका आइटम का नाम tran2 टेबल से मैंने कोड देता हूँ, वो कोड टेल लेके जाके मास्टर 1 टेबल से जो डिटेल्स है मुझे बाहर चाहिए। बाद में लिखता हूँ help 2 डॉट नेम फ्रॉम help 2 इनर जॉइन। ये पता नहीं मुझे कौन सा जॉइन डालना बोल के, चुप के मैं डालता हूँ इनर जॉइन। बाद में देखता हूँ अगर इनर जॉइन नहीं है तो लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन नहीं है तो सेल्फ जॉइन। जो जॉइन मुझे चाहिए वो जॉइन, जो रिलेशन डाटा मुझे डाटा कैसे बाहर मिलता है वैसे मैं लिख के जाता हूँ। अब वेयर tran2.voucher type is equal to 11 and tran2.rec type is equal to 2। ये सिर्फ आइटम, जो आइटम है, देखिए आइटम का नाम था क्लॉथ क्लिप, उसका जॉब वर्क HSN कोड वो था। अब एक सेमी कॉलम डालता हूँ, डाल के अब एक सब क्वेरी लिखता हूँ, सेलेक्ट HSN कोड फ्रॉम मास्टर 1, HSN कोड फ्रॉम मास्टर 1
वेयर कोड इज इक्वल टू tran2 डॉट मास्टर कोड 1। मैंने tran2 डॉट मास्टर कोड 1 दे दिया तो वो मास्टर कोड 1 का कोड लेके जाके मुझे मास्टर 1 टेबल से उसका HSN कोड बाहर आ जाता है। अभी देखिए डिस्प्ले रिजल्ट आ गया, देखो जो क्लॉथ था उसका HSN कोड से रिजल्ट मिलके बाहर आ गया। अब मुझे मास्टर कोड 1 नहीं चाहिए, आइटम का नेम अभी ये 2 मिलना था वो तो 2 मिल गया। अब ये मुझे हर आइटम के साथ ऑटोमेटिक प्रिंट होके आना है। इसके लिए क्या कर देता हूँ, अब एक क्वेरी चेंज कर रहा हूँ, वेयर tran2 डॉट वोचर कोड इज इक्वल टू @ वोचर कोड लिख रहा हूँ। इतना लिखने के बाद @ वोचर कोड एंड tran2 डॉट SR नंबर इज इक्वल टू @ आइटम SR नंबर। ये @ आइटम SR नंबर ये सब डिटेल्स क्या है, आपको BCWin का हेल्प में जो है वहाँ पे डिटेल्ड लिख चुका है। अब वोचर कोड इज इक्वल टू @ वोचर कोड का मतलब क्या है, ये सब आप हेल्प में जाके आप सीक्वल क्वेरी बोल के लिख दिया तो डॉक्यूमेंट डिजाइनिंग में आपको सारा डिटेल्स, मैं भी यही से ही पढ़ा हूँ, ये पढ़ के सब डिटेल्स पढ़ के अपना क्वेरी मैंने खुद लिखने का तरीका सीख लिया है। अब हेडर पे मैं लिख देता हूँ, बॉडी में मैं लिख देता हूँ, देखिए BLV नहीं था वो गलत हो गया, BLV कमा ये 80 कमा ये डाल दिया, एक्चुअली वो गलत था, BLH डालना था। BLV का मतलब बॉक्स लाइन वर्टिकल। अब फुटर पे मैं आता हूँ, गलती करके बाद में ठीक करना है, इसके लिए मुझे अभी पता है ये गलत हो रहा है, फिर भी मैंने क्या किया, ये ऐसे ही आने दे दिया बस। अब हेडर पे आता हूँ, हेडर पे लिखता हूँ ये कैलकुलेशन, देखिए कैसे है ये कैलकुलेशन। नंबर ऑफ लाइंस मुझे 15 चाहिए तो 8 बचता है, 37 इधर बीच में आ जाता है, सेव कर देता हूँ। अब आता हूँ बॉडी में, ये सब ऐसे ही रहता है, हटा देता हूँ, बोल्ड ऑन भी हटा देता हूँ। अब बीच का 2 लाइन हटा देता हूँ, 2 लाइन। जो मुझे फील्ड कैसे चाहिए वैसा मैं बाद में लिखते जाता हूँ। अब मैंने जो फॉर्मेट किया था मेरे नाम में ही किया था, अभी भी मुझे यहाँ चुप जा रहा हो, अब डिलीवरी नोट पे आ गया, डिलीवरी नोट पे आके अब लिखता हूँ कंडेंस ऑन और कंडेंस ऑफ, लिखने शुरू करता हूँ tran2 डॉट SR नंबर, F4 दबाया, F4 दबा के अब लिखता हूँ अमाउंट, 12 स्पेस देता हूँ अमाउंट के लिए, 124 स्पेस अभी बच के रहता है। ब्लैंक स्पेस तो होगा 124, क्योंकि 136 आता है, 12 इंच का मतलब 17 इंटू 8, तो 17 इंटू 8, 17 को 8 टाइम से मल्टीप्लाई किया तो 134 आ जाता है, 136 आ जाता है, 136 पे 12 स्पेस काट दिया तो 124 स्पेस आ जाता है। अब सीरियल नंबर के लिए मैंने 3 स्पेस दिया, उसके बाद BLV कमा ये वर्टिकल लाइन डाल देता हूँ तो 4 स्पेस हो गया। अभी लेस 4 स्पेस होने के बाद अभी 120 हो गया, 120 होते ही दोबारा BLV कमा ये और एक टाइम कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, तभी मुझे 119 स्पेस तो बचता है। तो आइटम नेम तो अभी मैंने 30 लिया, बाद में BLV कमा ये 31 हो गया, 122 माइनस 31 से अभी मिल जाता है 91। एक्चुअली वो 89 होना था, 2 स्पेस अभी भी ज़्यादा बाकी है। अब फर्स्ट सीक्वल क्वेरी लिखता हूँ,
तो टेक्स्ट लेता हूँ तो होगा वन, ONE1, नाम होगा ONE1। कंफर्म कर लिया मैंने बैक जाके। सेमी कॉलम, रो इज इक्वल टू 1, कॉलम इज इक्वल टू 1। स्पेस तो मुझे वो चार ही स्पेस कैरेक्टर्स रहता है हमेशा, फिर भी मैंने 10 लिया। बाद में BLB कमा A किया। अब दोबारा वैसे ही सेम टू सेम कॉपी किया। अब कॉलम तो 2 किया। अब ब्लैंक स्पेस से अब रियल क्वांटिटी लिख रहा हूं। अब वहां पे लिखा पेस्ट। अब क्वांटिटी तो 10 होगा। क्वांटिटी 10 होने के बाद BLB का मैं ये लिख देता हूं। अब यहां लेता हूं 68। यूनिट के लिए 6 स्पेस लेता हूं, लेके बाद में BLB खमा ये डाल देता हूं। अब डाल के यहाँ तो होगा 61। अब एक बार प्रिंट करके देखना पड़ेगा प्रिंट प्रीव्यू में कैसे आ रहा है। देखिए ये सब बाहर जा रहा है क्योंकि स्पेस जो लिया मैंने ठीक से नहीं लिया है। अब दोबारा कैलकुलेट करके स्पेस का रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा। अब तो मैंने कैलकुलेट कर रहा हूं, बैक स्पेस पे आके दोबारा कंट्रोल कर देता हूं क्या करना है। वो BLB का मैं ये है, एक्चुअली वो BLH होना है। अब मैं हर एक आइटम का काउंट कर रहा हूं। काउंट मैन्युअली करके काउंट करके देख रहा हूं मेरा गलती कहाँ है। इसके बाद अभी तो पता लगा लिया। तो 61 लिखा है, वहां पे होना था 48 स्पेस। 11 प्लस 2 एक्स्ट्रा तभी गलती किया था स्टार्टिंग पे, वो मिला के भी 13 स्पेस लेस किया। अब तो आ जाएगा सब कुछ एज फॉर प्लान्ड। ये तो अभी जॉब वर्क का भी HSN कोड आ गया, अभी आइटम फिनिश्ड प्रोडक्ट का भी HSN कोड आ गया। अब आता हूं डिलीवरी नोट पे। हेडर का डिज़ाइन शुरू कर देता हूं क्योंकि मेरा डिज़ाइनिंग स्टाइल ही अलग है, बिजी का डिज़ाइनिंग स्टाइल ही अलग है। बिजी का डिफ़ॉल्ट स्टाइल ही अलग है। वहां पे पेस्ट किया, वहां भी पेस्ट किया, अभी भी पेस्ट कर रहा हूं। अब और एक टाइम पेस्ट कर रहा हूं, सेव किया, फुटर पे आ रहा हूं। फुटर का कोई बात नहीं, वो डिफ़ॉल्ट जब प्रिंट कर दिया ना तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब ओके ठीक है, वो लेफ्ट साइड पे सीरियल नंबर के साथ अभी 2 एक्स्ट्रा लाइन था वो पूरा बाहर चला गया। अब सवाल आता है अब लिखने शुरू करता हूं।
इतना तो हो गया। अब कंटिन्यूटी, अब क्या होता है, वहाँ पे डालता हूँ मैंने, एल दबा दिया, लिस्ट प्रेस डाल दिया। अब 11 स्पेस तो लेस करना पड़ेगा। अब जो 48 कुछ है, 37 करना पड़ेगा, 35, हाँ 35 करना पड़ेगा। अब मार्कअप अमाउंट ले रहा हूँ। अब इसके बाद अभी दोबारा शुरू कर देता हूँ, शुरू कर रहा हूँ, अल्टर कर रहा हूँ। 35 स्पेस कम करके अभी आता हूँ 24 स्पेस। अब तो प्राइस आ गया, मार्कअप अमाउंट आ गया। अब मार्कअप अमाउंट एक पीस के लिए, एक ग्रॉस के लिए, एक पर यूनिट क्या है वो तो अब लिया। अब मुझे टोटल मार्कअप अमाउंट चाहिए। टोटल मार्कअप अमाउंट क्या होगा, मार्कअप अमाउंट को एक फॉर्मूला ऐड करना पड़ेगा, मार्कअप अमाउंट इनटू, अब 10 पीस लेस किया। अब एक फॉर्मूला ऐड कर देता हूँ, फ्लोर ब्रैकेट लिख के, लेफ्ट साइड फ्लोर ब्रैकेट लिखा। अब स्टार बटन प्रेस कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्वांटिटी, ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है, इसी को कॉपी किया। ये क्या कर देता है, मुझे टोटल मार्कअप अमाउंट तो मिल जाता है। यहाँ पे लिख दिया, आप पेस्ट किया। अब तो 10 पेज का हो गया। अभी टोटल मार्कअप अमाउंट भी मिल गया। फ्लोर ब्रैकेट क्लोज किया, सेव कर देता हूँ। ओके, आप देखते हैं यहाँ पे प्रिंट करके देखते हैं। अब तो 1000 रुपीज़ हो गया। 20 रुपीज़ पर ग्रॉस के लिए, इन पर ग्रॉस के लिए 20 रुपीज़ हम चार्ज कर दिया। तो अब मुझे लास्ट कॉलम में क्या चाहिए, आइटम का रियल वैल्यू चाहिए। रियल वैल्यू का मतलब आइटम का प्राइस चाहिए। नेट कॉस्ट बोल के इन लोग डाल रहा है, मुझे आइटम का प्राइस चाहिए। डिलीवर नोट में लेता हूँ, बॉडी में आके मैं यहाँ कोड कर देता हूँ। वो ब्लैंक स्पेस 14 स्पेस में मुझे 10 स्पेस तो चाहिए, हटा देता हूँ। वहाँ पे डाल दिया। अब मुझे चाहिए, अब मेरे पास रहेगा 13 स्पेस। 13 स्पेस में अभी मैं हटा देता हूँ। हटा के अभी यहाँ रहता हूँ, अमाउंट का जगह मैं प्रेस करके प्राइस लेता हूँ। बस यहाँ प्राइस तो 10 पीस का देता हूँ। अब मेरे पास तो बचा है 3 पीस, 3 स्पेस। मार्कअप अमाउंट को 10 ही दिया, आइटम नेम को 32 किया। अब हो गया। अब प्रिंट करके देखता हूँ। प्रिंट करके देखता हूँ जॉब वर्क एचएस कोड। अब मैं, ये तो जो मुझे चाहिए था वो सब कुछ मिल गया। अब बॉडी पे मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ डिटेल्स नहीं देता हूँ, इसीलिए कि अगर मैंने दे दिया सब कुछ, सब लोग एक ही करोगे। सब लोग क्या करोगे, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। तो सीखने के लिए कोई तैयार नहीं रहता है। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा कुछ भी डिस्क्रिप्शन में या डाउनलोड के लिए मैं नहीं दे रहा हूँ। अगर आपको सीखना है तो सीखो। कॉपी मेरा तो, मैं कोडिंग रीडिंग सब कुछ आप ओपन दे रहा हूँ, लेकिन डिस्क्रिप्शन में कुछ भी नहीं देता हूँ। ये देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। अब मैंने क्या किया, लाइन 1 अगर 33 स्पेस दे दिया, अगर लाइन 1 कोई आइटम का नाम 33 स्पेस से ज़्यादा हो तो ऑटोमेटिकली वो कट होके लाइन 2 पे चला जाना है। हैशटैग डाल दिया, आइटम नेम के बाद कॉमा डालने के बाद हैशटैग डाल दिया, सिंगल कोट L1 सिंगल कोट क्लोज, उसके बाद 33 दिया, एल दायरा। ये जो आपको स्क्रीन पे देख रहा है ये तो स्क्रीन से देख सकते हो। ये सब कुछ आपको लाइन स्पेसिंग, लाइन ब्रेकिंग, ये सब कुछ डिटेल्ड बिजी हेल्प में
इनवॉइस डिज़ाइनिंग में, डॉक्यूमेंट डिज़ाइनिंग में दे चुका है, मैं उसी प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहा हूँ। अब डिज़ाइनिंग में आता हूँ, हेडर पे डिज़ाइनिंग में डिलीवरी नोट का हेडर पे डिज़ाइनिंग करना पड़ेगा अभी मुझे, सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, जॉब वर्क HSN कोड, उसके बाद फिनिश्ड प्रोडक्ट HSN कोड, उसके बाद क्वांटिटी, यूनिट, लिस्ट प्राइस, बाद मार्कअप अमाउंट, टोटल मार्कअप अमाउंट पर ग्रॉस, उसके बाद कॉस्ट अमाउंट, उसके बाद लाइन टोटल, फाइनल अमाउंट। यहाँ तो GST का ट्रांजैक्शन कुछ नहीं रहता है। ये वेस्ट बंगाल से मुझे मेरा दोस्त ने भेज चुका है, रिक्वेस्ट किया था करके दे, वो ज़रा दिखाओ ये कैसे करना है बोल के, उनको लिए दिखाया है। इसमें कुछ नहीं ऐड करेगा। एक्चुअली ये क्या है, इसमें एक डिक्लेरेशन सब उन लोगों ने दिया है। एक्चुअली में वो डिक्लेरेशन अभी कुछ भी मैंने नहीं लिखा है। GST नंबर सब कुछ दे चुका है। वो एक्चुअली लाइसेंस्ड होल्डर है BC का, सब कुछ दे चुका है। मैंने वो सब कुछ डिटेल्स यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ। ये डिज़ाइनिंग का कॉन्सेप्ट मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं था, लेकिन छोटे से अगर लिख के क्लोज किया तो उसमें मज़ा नहीं रहता है, इसके लिए मैंने सब कुछ दिखा रहा हूँ। BLV कमा ये गुड्स का एक्चुअली स्पेस होना था 33, बट आई हैव टेकन ओनली 31। दैट वाज द ब्लंडर व्हाट आई डिड, considering it is to be a blank space to be now 87. This is a mistake I did. Now I will realize my mistake when I see the preview. So after seeing the preview, I will say now I'm seeing the preview. After seeing the preview, I have realized that this is the mistake what I did. So now I'm pushing that right side line after the description of goods title. I'm pushing it by 2 words. So it is 33 now, whereas I have kept it 31 now, so that 2 space it has been reduced by 2 space. Now it is all right. Now after writing that, now it is 85 now, blank space. Now I'll write down job work HSN code, job work comma 10 comma BLV comma A comma C comma BLV comma A। वो तो now 74 स्पेस तो होना है। अब वहाँ तो BLV कमा ये डालने के बाद that should come down to 74 space now. Now that has to come down to this space. I have to reduce that blank space where the cursor is blinking, that I should reduce down to 10 space. So that it should be 74 now, but I have mentioned 75, one space higher. Now it should be 63, I think. We'll all the mistakes I will sort it out. Whatever the mistake that has happened, I will sort it down. Now job work, after writing that, just 2 times I have written job work, that I will change that job work like that. Whatever that I have written, I am going to modify that. Now that is the first one, is the left side one is the job work HSN code. But whereas here finished goods item HSN code, I am just writing. Actually I have to mention HSN bar SAC code, क्योंकि थोड़ा प्रोडक्ट के लिए वो तो यूनिवर्सल, किसी को कस्टमाइज्ड डिज़ाइन हम लोग यूज़ कर रहे हैं ना, इसके लिए मैंने लिखना पड़ेगा HSN bar SAC. That's what you are seeing on the screen now. Right now you are seeing it on the screen. Now I will copy down BLV कमा ये। अब मैं ये कॉपी करने के बाद अब तो मैं थोड़ा टोटल स्पेस में स्पेस तो कम करना पड़ेगा। अब that has to come down to 52, I think. Yes, it's a mistake still. I have made a blunder. It should be 52 actually. Quantity कमा 10 कमा C, उसके बाद तो मैंने लिखना पड़ेगा BLV कमा A। तो बॉक्स लाइन वर्टिकल, वहाँ एक मुझे बॉक्स लाइन वर्टिकल चाहिए। नो आई हैव टू रिड्यूस 11 स्पेसेस, इट विल कम डाउन टू 42। अगर ये गलती जो क्या है, 1-2 स्पेस का गलती, कोई बात नहीं, वो मैं रीअलाइन करके उसको एडजस्ट करूँगा। यूनिट का तो 6 + 1 होगा, 7 स्पेस अब लेस करना पड़ेगा। लेस करने के बाद अब तो आएगा 35।
उसके बाद तो मुझे लिखना पड़ेगा लिस्ट रेट। अब प्रीव्यू देखने जा रहा हूं। ये जो मैंने उनको डिजाइन करके दिया था यही है वो। अब यहां पे प्रीव्यू देख रहा हूं, वह तो मैंने लेस शायद किया नहीं रहेगा। अब इट हैज टू गो किया है। देखिए वो एक स्पेस का मैंने बोला था ना, एक स्पेस कम करना था, वो एक स्पेस कम नहीं किया, इसके लिए ऐसे आ रहा है। दैट आई सेड इट शुड बी 34 बट आई मेड इट 35। मैंने 35 किया था, इसके लिए ऐसे ही आ रहा है। अब मैं लिखता हूं रॉ मटेरियल कॉस्ट 10 नहीं, वो 12 करना था, लेकिन मैंने यहाँ तो ठीक से देखा नहीं, वो तो करना था 34। अभी ये तो ठीक से अलाइन नहीं होगा, शायद नहीं होगा, हम लोग अलग अलाइन करना पड़ेगा। देखिए वही तो जो हुआ था वो वही हो गया। डिलीवरी चलन में आता हूँ। अब डिलीवरी नोट में आके डिलीवरी नोट पे आता हूँ, अशोक पैटर्न सिलेक्शन कर देता हूँ। अब करने के बाद अब उसको करना पड़ेगा 12, अब उसको करना पड़ेगा 22, सेव करना पड़ेगा। सेव करने के बाद अब जॉब वर्क रेट पर आइटम करना पड़ेगा। हेडर में लिखता हूं जॉब वर्क कॉस्ट पर यूनिट। ग्रॉस भी होगा, डजन भी होगा, बॉक्स भी होगा। जो मेरा यूनिट कैसे रहेगा वही हिसाब से मुझे भी चेंज करना पड़ेगा। कमा 10 कमा सी, उसके बाद BLB कमा ये मैं लिख देता हूँ 11 स्पेस का। अब यहाँ ब्लैंक 11 स्पेस में मैं लिख देता हूँ अब मैं यहाँ लिखता हूँ टोटल जॉब वर्क अमाउंट। ये तो लिखना ही पड़ेगा, 10 लेता हूँ, 11 नहीं है, मुझे 10 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि दैट अलाइनमेंट विल नॉट बी परफेक्ट इफ आई टेक इट। अभी मैं वैसे ही ले लिया तो मेरा अलाइनमेंट परफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, देखिए मेरा अलाइनमेंट परफेक्ट नहीं है। उसके बाद मेरा अलाइनमेंट आपको इधर दिख रहा है अमाउंट के पास। डिलीवरी नोट पे दोबारा आ देता हूँ। दोबारा आके यहाँ तो थोड़ा ये मुझे एक्चुअली सिखाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको सिखा रहा हूँ, क्योंकि यू शुड नो दैट आपको देखना है। 10 लेना पड़ेगा, वहाँ पे 10 लेना पड़ेगा। अब अमाउंट के बीच क्या करना पड़ेगा, वो BLB का मैं ये कॉपी किया। अब अभी पेस्ट कर लिया बीच में। अब एक लिखता हूँ प्राइस। इतना पूरा मिलने के बाद मुझे कितना प्राइस कितना आता है, ये तो एक इंटरेस्ट रहता है, इंटरेस्ट नहीं है, दिखाना है। अब दिखा दिया। प्रीव्यू में आके देखता हूँ, प्रीव्यू में आके देखते ही प्राइस भी आ गया। देखिए 107.84, उसको 20 रुपया पर ग्रॉस मिल के आ गया। अब 124 तो आ गया। अब इतना आने के बाद हेडर पे लिखता हूँ, अब सेम लाइन कॉपी कर देता हूँ। कॉपी करने के बाद अब एक बार पेस्ट कर देता हूँ। देखिए फिनिशिंग कैसे करते हैं। अब S.N को हटा देता हूँ, ब्लैंक रहने के लिए छोड़ देता हूँ। डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स हटा देता हूँ। डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स भी हटा दिया, वो ब्लैंक छोड़ना है। इसके बाद अब HSN कोड यहाँ भी लिखता हूँ मैं
HSN कोड, क्वांटिटी को टॉप में अभी थोड़ा फिनिश्ड आइटम, ये 10 डिजिट में तो नहीं आएगा। अब मुझे वो तो लिखना पड़ेगा आइटम फिनिश्ड प्रोडक्ट। अब एक तीसरा लाइन तो लेना पड़ेगा, लेता हूँ कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा फिनिशिंग दैट शुड बी ए लिटिल बिट क्लीन एंड ए मीनिंगफुल वर्ड, इसके लिए मैंने ऐसा करना पड़ेगा। अब वहाँ तो रॉ कर दिया फर्स्ट लाइन में, थर्ड लाइन में, यहाँ सेकेंड लाइन में मैं कर दिया रॉ मटेरियल। अब एक थर्ड लाइन मुझे लेने का तो इरादा है। वो जॉबर को हटा के लिखता हूँ जॉब वर्क चार्जेस लिखना था, गड़बड़ में मैं अभी चार्ज लिख दिया, कोई बात नहीं, वैसे ही छोड़ देता हूँ। जॉब वर्क लिखता हूँ, वहाँ टॉप में लिखता हूँ टोटल। अब बैक आता हूँ, प्राइस लिख दिया, वहाँ rupees.ps लिखता हूँ, rs.ps। डाटा फॉन्ट से भी मैं बुला सकता हूँ, लेकिन यहाँ नहीं बुलाया है, rs.ps। अब इसको कॉपी किया, अब एंटर कर दिया और एक लाइन तीसरा लाइन बना दिया। तीसरा लाइन बना के जो फर्स्ट प्रोसेस मैंने आपको जो बोला था ना, सेम कर रहा हूँ। अभी HSN कोड को एक लाइन ज़्यादा किया, 16 किया, यहाँ बीच में बॉडी का लाइन 37 था, उसको 36 किया। अब सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद दोबारा हेडर में आता हूँ, जो चेंजेस मुझे वहाँ करना है उसी जगह पे सब चेंजेस करके अब आप देख रहा है। फर्स्ट मुझे एक प्रीव्यू देखना है, प्रीव्यू देखने के बाद तीसरा लाइन में मैंने प्रोडक्ट फिनिश्ड प्रोडक्ट HSN कोड, फिनिश्ड प्रोडक्ट HSN कोड। जॉब वर्क अभी जो सेकेंड लाइन में जो प्रोडक्ट अभी है, जो दूसरे आपका स्क्रीन पे हटा के जॉब वर्क कर देता हूं। अब फिर भी थोड़ा कंफ्यूजन हो गया मुझे, अभी स्क्रीन पे देख रहा हूं। फिनिश्ड प्रोडक्ट सभी गलत आ रहा है। अब आके फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं है, वो तो जॉब वर्क HSN कोड लिखना पड़ेगा। जॉब वर्क HSN बार SAC कोड लिखना पड़ेगा। अब यहाँ लिखता हूँ कोड COD कोड, वहाँ लिखता हूँ HSN बार SAC। अभी लिखता हूँ जॉब वर्क का हो गया। अब आगे आके बढ़ता हूँ, फिनिश्ड हाँ, बीच सेकेंड लाइन में लिखता हूँ आइटम्स HSN कोड। थर्ड फिनिश्ड प्रोडक्ट, वहाँ तो प्रोडक्ट में D लिख दिया गलती से, ठीक है, अभी करेक्शन तो नहीं कर सकता हूँ।
रॉ मटेरियल चार्जेस पर यूनिट अब जॉब वर्क चार्ज रुपीस पर PS लिखना पर यूनिट। अब टोटल जॉब वर्क चार्जेस लिखा, रुपीस PS वैसे ही कंटिन्यू होने वाला है, उसको डिलीट कर दिया। अब सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अभी प्रीव्यू आके देखता हूँ। अब प्रीव्यू में पूरा सेटिंग तो हो गया है और वो प्रोडक्ट सेकेंड लाइन में ठीक से नहीं आ रहा है, उसको आइटम करने का इरादा है। अब जाके चेंज करता हूँ, वहां करता हूँ आइटम, फिनिश्ड प्रोडक्ट से आइटम कर देता हूँ। अब सेव किया। अब दोबारा प्रिंट प्रीव्यू में देखता हूँ, ये ओरिजिनल फुटेज है। थोड़ा सा एड्रेस का सेक्शन और थोड़ा डिक्लेरेशन सभी मैंने नहीं किया है इसमें, क्योंकि एक डेमो है, डेमो दिखाने के लिए ये सब नहीं किया। अब इतना करने के बाद अब ये तो ठीक से आ गया, जो पार्टी मुझसे मांगा था वही आ गया। लेकिन अब मुझे तो जो लिखा है सीक्वल कोडिंग, उसका टेस्टिंग करना है। इसके लिए अब आइटम्स ऐड करने शुरू कर देता हूँ। अब एक F3 दबा दिया, सेकेंड आइटम होगा। वेलकम वुडन टूथपिक 9988, ये तो आइटम का जॉब वर्क का HSN कोड होगा। यहाँ जो दे दिया अभी यही सेम, ये तो होगा ग्रॉसिया बॉक्स। बॉक्स को बॉक्स ले लिया, यूनिट ऑफ मेजरमेंट तो बॉक्स ले लिया। HSN कोड का इसका यहाँ पे जरूरत ही नहीं रहता है इस ट्रांजैक्शन पे। 44। अब मैं एक्चुअली लेता हूँ, यहाँ क्या परसेंटेज ऑफ टैक्स क्या है उसी को दिखा देता हूँ। ये होगा सेल मार्कअप या विथ रेस्पेक्ट टू मेन यूनिट हो जाएगा। एक बॉक्स के लिए टूथपिक, एक बॉक्स के लिए 3 रुपया चल रहे मेरा जॉब वर्क। अब 85.38 ये वैल्यू सब क्या है, पार्टी ने जो दिया है वही वैल्यू। अब सेव कर देता हूँ। सेव करके अभी प्रिंट प्रीव्यू देखता हूँ। प्रिंट प्रीव्यू में देखता हूँ, अब देखिए ये ऑटोमेटिक, ये जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे सब कुछ ऑटोमेटिक। मैं बॉडी में एक्चुअली फॉर्मूला डेफिनेशन करने से दूसरा रास्ता है, मैं सब कुछ बॉडी का आइटम्स SQL क्वेरी पे बुला सकता हूँ, लेकिन ये बार नहीं बुलाया है। सिर्फ जॉब HSN कोड और राउंड ऑफ के लिए बुला देता हो और कुछ नहीं बुला है। अब कंडेंस ऑन कंडेंस ऑफ तो लिख दिया। लिखने के बाद यहाँ लिखता हूँ सीक्वल क्वेरी टेक्स्ट। वो टेक्स्ट में क्या रहता है, मुझे तो डालना है वहाँ पे 1 का राउंड ऑफ तो यहाँ नहीं लिखा है। अब एक दूसरा क्वेरी लिखना पड़ेगा। टू में भी नहीं, 1 में भी नहीं, इसके लिए अब एक ऐड न्यू क्वेरी करना ही पड़ेगा।
क्वेरी का नाम हो गया टू। अब लिखता हूँ फर्स्ट लाइन सेलेक्ट। अब एक सब क्वेरी लिखता हूँ, नहीं सब क्वेरी नहीं है, डायरेक्ट क्वेरी लिखता हूँ। एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ सम ऑफ tran2 डॉट d1 मल्टीप्लाइड बाई tran2 डॉट d29 क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि d1 इज नेगेटिव। क्योंकि इनका डिजाइनिंग कॉन्सेप्ट ऐसा है, जो मटेरियल बाहर जाता है वो दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाई -1। वो -1 नहीं है, उसका वैल्यू माइनस दिखा देता है। एब्सोल्यूट अमाउंट लेने से क्वांटिटी का एब्सोल्यूट पार्ट आ जाता है, या प्लस या माइनस ये डिफरेंशिएट नहीं करता है। इस क्वेरी में आपको देख रहा है वेयर tran2 डॉट वॉचर टाइप इज इक्वल टू 11। आप सेव किया, सेव करने के बाद आप इतना तो लिखने से वो तो नहीं आता है, अभी भी आगे क्वेरी लिखना पड़ेगा। कंडीशन ऑफ किया, आप सीक्वल क्वेरी में नंबर में ले लिया मैं, तो होगा नेम होगा TWO2, सेमीकॉलन डाल दिया। नहीं, सेमीकॉलन का ज़रूरत नहीं था क्योंकि वो तो डायरेक्ट सिंगल ट्रांजैक्शन है। अब आगे बढ़ते हूँ, तो ब्लैंक स्पेस तो वहाँ डाल दिया 104। अब आगे ये इतना लिखने से ये सब प्रिंट में नहीं आने वाला है। प्रीव्यू देखता हूँ, ये प्रीव्यू में आ गया। 2074 था, 2074 आ गया। अब इसको थोड़ा आल्टर करना पड़ेगा। अलाइनमेंट तो परफेक्ट नहीं हो चुका है, इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, अब जॉब वर्क में देख रहा हूँ फिर भी अलाइनमेंट परफेक्ट नहीं है। वन स्पेस इट शुड कम टू लेफ्ट। अब बॉडी पे आता हूँ, ड्रैग कर दिया। अब मुझे तो दिख रहा है थोड़ा अलाइनमेंट में प्रॉब्लम है। जो टोटल जॉब वर्क का एक स्टेप लेफ्ट को आना है। अब आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ के देखता हूँ। पार्टी का रिक्वेस्ट जो है, इसके लिए मैंने पार्टी का इनवॉइस में जो मैंने डिज़ाइन करके दिया था वो सब कुछ मुझे एक्चुअली बिल भेजा था, वो बिल हाइड कर चुका हूँ मैं।
अब राउंड ऑफ में मैं लिखने के लिए क्वेरी लिखता हूँ। जो फॉर्मेलिटीज है ये सब कुछ जो क्लियर करना है उसको करना ही पड़ेगा। अब ये जिसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताता हूँ, ये सब आपको पता है। ब्लैंक स्पेस एडजस्ट करके, ब्लैंक स्पेस शायद 71 स्पेस आएगा। जो नेसेसरी डिटेल्स बिल सेंटर में देना है वो दे रहा हूँ। अब तो सब कुछ दे दिया। देने के बाद अब तो प्रिंट के लिए भेज रहा हूँ। सेव हो गया। अब सेव होते ही अब क्या हुआ, अब प्रीव्यू में दोबारा जाके देखता हूँ मेरा मिस्टेक्स क्या है, पैटर्न कैसे था, डिक्लेरेशन ये सब मैं आपको नहीं दिखाता हूँ। कंपनी का नेम सब नहीं दिखा देता हूँ क्योंकि ये सब मैंने ही बनाया है। ये आपको सारा डिटेल्स इनवॉइस नंबर 1 में, जॉब वर्क वीडियो 1 में आपको देख सकते हो। अब थर्ड आइटम मैंने एक थर्ड आइटम सोच के एंट्री कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मेरा कोडिंग तो देखना पड़ेगा, लंबा नेम को देखना पड़ेगा। अब F3 दबाया रनिंग टाइम पे, आइटम लाइव टाइम में, सॉरी लाइव नहीं, आइटम ऐड करने के लिए रनिंग टाइम इनवॉइस डालने का टाइम में टैली में Alt+C दबाना पड़ेगा। सिमिलरली Alt F3 दबा के बिजी में भी ये काम कर सकते हैं। और टैली से बहुत बेहतरीन सॉफ्टवेयर बिजी है। टैली का एक एडवांटेज भी है। टैली का एडवांटेज क्या है, आप मल्टी यूज़र सिनेरियो में आप एक कंप्यूटर को यूज़ कर रहा है तो डाटा ट्रांसफ़र रेट इस इन टैली में बहुत फास्ट है, लेकिन बिजी में थोड़ा स्लो है। जब आप SSD यूज़ कर देते हो ना, तब SSD से दूसरे SSD को डाटा ट्रांसफ़र जो होता है ये थोड़ा बहुत स्लो हो जाता है। छत्तीसगढ़ में मेरा दोस्तों जो है उनका एक कपड़ा दुकान था। आज वो कपड़ा दुकान में ऐसे हो गया कि बहुत इन्वेस्ट करने के बाद भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। तब एक दोस्त ने उनको सजेस्ट किया कि ये यही प्रॉब्लम है। उन लोग बिजी को कांटेक्ट किया। जो बिजी ने उनका सारा प्रोसेस देख लिया। बाद में कहा कि नहीं ये ऐसा ही रहता है, क्योंकि वे बिजी का प्रॉब्लम नहीं था, वो एक्चुअली SSD का प्रॉब्लम था। अब ये रेट सब भी मुझे पता नहीं है। ये एक्चुअल इनवॉइस उनका दे चुका है। अब उनको क्या चाहिए था, HSN कोड चाहिए था। वो ऑप्शनल फील्ड में लगा के विदाउट SQL क्वेरी भी आप बना सकते हो। अब इस पे ये SQL क्वेरी की ज़रूरत कहाँ आता है, ये आपको आपका मार्कअप का क्वांटिटी, टोटल मार्कअप वो भी आज मिल जाएगा शायद आपको। क्योंकि मेरा साथ बहुत दोस्तों ने मुझे मैसेज डाल चुका है, क्योंकि दे वांट टू लर्न मोर एंड मोर रिगार्डिंग द SQL. So designs could be done even by default using busy database queries given by the busy, but they want to learn more and more about it, practically more about it. So I have been doing it to show them that there are several possibilities where they can use BusyWin happily, this SQL queries happily. We can do everything, almost all things with the SQL queries. मुझे भी बहुत सारा queries, even I too don't know how to write many queries. I have been trying several different combinations, but sometimes I do fail, and due to my limited knowledge. Now अब my body में अमाउंट ग्रैंड टोटल में एक स्पेस तो राइट को आना था, वो लेफ्ट में आ रहा है. So I am trying to correct that. So
here what is that amount grand total, yeah, okay, amount grand total would be the second line, and that job work grand total would be one more line, and I want to show the amount of the job work whatever that has a screen on the screen in words, that I want to present that in terms of words. इसके बाद और एक हॉरिजॉन्टल लाइन डालेगा नीचे में, आपको एक्चुअल अमाउंट पेबल अमाउंट को वर्ड्स में लाएगा. BLV कमा ये. अब देखिए स्क्रीन में पेज कैरी और इन्फॉर्मेशन मैंने नहीं लिखा है क्योंकि सब लोगों को वो पता है, उसके बारे में बार एंड बार. मैं अभी नेक्स्ट अगला में सेल्स इनवॉइस में कस्टमाइज्ड इनवॉइस कैसे लिखना वो दिखाने वाला हूँ. जय इंजीनियरिंग का और आपको विल फार्मा का, और इसके बाद मैंने महालक्ष्मी ट्रैक्टर्स ओडिशा का बहुत सारा डिज़ाइंस किया था मेरा कस्टमाइज्ड सेल्स इनवॉइस में सीक्वल क्वेरी यूज़ करके. टैक्स कैटेगरी मैंने HSN कोड को नहीं लिया था, अब ये बार आपको दिखाने वाला हूँ, सब कुछ 1 by 1 सिखाने वाला हूँ. अभी आप फर्स्ट कंसंट्रेशन क्या है, थोड़ा पेक्यूलियर प्रॉब्लम्स क्या है, ये रियल लाइफ सिनेरियो, इस पर मेरा कंसंट्रेशन है. क्योंकि ये सब आप सीखने से आपको प्रैक्टिकली पता चल जाएगा कि रियल लाइफ से सिनारियो में आप बैक एंड टेबल्स का बिजी का कैसे यूज़ कर सकते हो. बिजी कैन डू एनीथिंग टू यू. मेरा पास मुझे तो बहुत सारा पता नहीं है, लेकिन मैं भी सीखने वाला, बहुत सारा आइटम्स मुझे भी सीखना है, लेकिन बिजी तो कर सकता है. इतना तो मैं यकीन से कहता हूँ कि कर देता है बिजी. तो अब मुझे इसमें क्या करना है, नीचे एक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन डालना है. फर्स्ट लेफ्ट से 123 स्पेस हॉरिजॉन्टल स्पेस ले छोड़ दिया. अब एक BLV कमा ये, अब हॉरिजॉन्टल स्पेस को बुला दिया. अब देखिए अब तो वो आ गया. अब आने के बाद अब देखिए परफेक्ट एंट्री आ गया. अब ये क्या है, ग्रैंड टोटल इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर्स वो जरा राइट पे जा चुका है, अब उसको मैं लेफ्ट में करना पड़ेगा. देखिए आइटम नंबर 3 वो हैशटैग सिंगल कोट L1 सिंगल कोट क्लोज, उसके बाद कॉमा के बाद मैंने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 33 में लिखा था ना, वही हिसाब से जो 33 से ज़्यादा है वो प्रिंटिव में कमांड में इधर देखिए बॉडी में फर्स्ट आइटम का इंफॉर्मेशन जगह पे देखिए प्रिंटिव कमांड यूज़ कर चुका हूँ मैं. ये प्रिंटिव कमांड बिजी 21 के बाद ही है, इससे कम में प्रिंटिव कमांड तो नहीं है. वहाँ तो मैं करेगा 101 करने के बाद अब तो मुझे 22 बैक स्पेस तो देना पड़ेगा, दिया है. अब आके प्रिंट प्रीव्यू में देखता हूँ. देखिए अब ग्रैंड टोटल का जगह पे आ गया. अभी जॉब वर्क चार्जेस ग्रैंड टोटल भी आ गया. इतना आने के बाद अब मुझे तो एक बॉक्स लाइन हॉरिजॉन्टल तो लिखना है. अब क्या कर देता हूँ, नीचे CPI ऑन CPI ऑफ डाल दिया. अब उसका बीच में मैं लिखता हूँ बोल्ड ऑन बोल्ड ऑफ जॉब वर्क अमाउंट. इसका फॉर्मेट गिरमेट ग्रैंड टोटल. इसका फॉर्मेट गिरमेट मैंने कुछ ज़्यादा तो चेंजेस नहीं किया. ग्रैंड टोटल ठीक है. ये वीडियो 2 सितंबर को लॉन्च होने वाला है. इसके बाद मैं सीक्वल क्वेरी लेता हूँ. सीक्वल क्वेरी लेके उसको टेक्स्ट फॉर्मेट में बुला देता हूँ. टेक्स्ट फॉर्म में बुला के जो नंबर्स क्या है उस नंबर्स को मैंने वहाँ कंडेंस ऑन लिखा था, वो कंडेंस ऑन हटा देता हूँ.
ब्लैंक स्पेस भी हटा देता हूँ। अब प्रिंट प्रीव्यू में देखिए, प्रिंट प्रीव्यू में आ जाएगा वो। मैं वोचर कॉन्फ़िगरेशंस में मैं अभी जो फॉर्मेट हर टाइम जाने का चेंज करने का वो कर सकता हूँ, लेकिन किया नहीं बस। अब डिज़ाइन आप, अगर आपको डिज़ाइनिंग पता है, आप आपका मर्जी से आप कर सकते हो। मैं किसी का साथ कंपटीशन तो नहीं करता हूँ। मेरा इच्छा यही है कि सब लोगों को अपना अपना हिसाब से बिजी बने। सारा डाटाबेस क्वेरीज कैसे लिखना, सब कुछ लिखना है आप लोगों को। हैशटैग AW डालने से ये LT ये नहीं आने वाला है, फिर भी मैं कोशिश तो कर रहा हूँ लेफ्ट ट्रिम करने का। ये तो नहीं आने वाला है, अभी रिजल्ट ही नहीं आएगा शायद, नहीं आया, क्योंकि वो LT एक वर्ड, इट इज़ ए डाटा मैनिपुलेशन फील्ड तो सही है, लेकिन बट इट कैन नॉट बी यूज्ड विथ SQL क्वेरी। वो डाटा मैनिपुलेशन फील्ड है and I cannot use that data manipulation field here, so that I have to remove that LT when I have used SQL query number type. So it is there. Now I will remove that. It is there, of course, comma L कर देता हूँ, L बस अभी इधर तो आएगा। अब इसके नीचे डाटा फॉन्ट ऑन किया, डाटा फॉन्ट ऑफ किया। ऑफ करने के बाद फॉन्ट को चेंज करके ₹4IDN कर देता हूँ। ₹4IDN करके अब 3 स्पेस का स्पेस लेता हूँ, 3 डिजिट का स्पेस लेके कमा C कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। अब सेव कर देता हूँ। अब तो प्रिंट प्रीव्यू में देखते हैं। तो आ गया रुपीस के बाद थोड़ा स्पेस देना पड़ेगा, नहीं तो ठीक से नहीं लाके दिसेगा। इसके लिए आई वांट टू गिव दिस स्पेस, दैट वुड बी आई एम गोइंग टू प्लेस देयर। अब इतना होने के बाद अब नीचे लिखता हूँ BLH रुपीस, ये वर्ड्स में लेता हूँ। अब रुपीस कमा C 8 कमा C। अब CPA ऑन CPA ऑफ कर देता हूँ। अब SQL क्वेरी बुला देता हूँ, वही कॉपी कर देता हूँ। वो नंबर फॉर्मेट में है, नंबर फॉर्मेट से अभी मैं टेक्स्ट फॉर्मेट में कॉपी कर लेता हूँ। वहाँ पे नंबर हटा NUM हटा के TEXT डाल देता हूँ। अब TEXT डालने के बाद टू हैशटैग W लिखता हूँ, कैपिटल W लिखता हूँ, 96 कामा L तो हो गया। अब यहाँ पे इससे इतना लिखने से नहीं आएगा, अब अभी भी नहीं आएगा, क्योंकि वर्ड तो लिखना ही है। ओके होगा। CPA टैग नॉट यूज प्रॉपरली का मतलब मैंने ऑफ तो नहीं किया था, अब ऑफ भी किया। अब ऑफ करने के बाद अब प्रिंट प्रीव्यू में देखता हूँ। अब तो ये तो आ गया, जो जॉब वर्क का है, जो अमाउंट भी आ गया, और इसका अमाउंट मैंने रुपीस में भी ले लिया। अब दोबारा कॉन्फ़िगरेशन में आता हूँ, बॉक्स लाइन हॉरिजॉन्टल कमा 80 कमा C या 80 कमा ये लेता हूँ, कोई भी ले सकता हूँ, उसके लिए एक मीनिंग है। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड जाके अशोक लेता हूँ, सेव कर देता हूँ। सेव हो गया। सेव होने के बाद अब आता है, बारी आता है प्रिंट के लिए।
डिलीवरी नोट में आता हूँ, मेरा नाम का फॉर्मेट ही लेता हूँ। लेने के बाद अब BLH 80, C लिया। अब देखिए मैं अनकंडेंस्ड फॉर्मेट यूज़ कर रहा हूँ। इसके लिए CPA 12 भी नहीं यूज़ किया, CPA H भी यूज़ नहीं किया। सेव कर रहा हूँ। सेव करने के बाद अब ओके हो गया। अब यहाँ को ऑडियो क्लोज कर देता हूँ। इसके बाद इस वीडियो में एक लास्ट 10 मिनट पे आपको 9 मिनट के अंदर वीडियो में ऑडियो नहीं रहेगा।